आज हम आपको सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस बताएंगे कि सेंट्रल बैंक का होता क्या है, सेंट्रल बैंक, और उसका फंक्शन क्या होता है। तो शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंक A central bank is an apex institution which operates, controls, directs and regulates the monetary and banking structure of a country. तो सेंट्रल बैंक क्या है? इट्स एन एपेक इंस्टीट्यूशंस, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है जिसके कंट्रोल में एक तो ऑपरेट्स, कंट्रोल्स, डायरेक्ट्स एंड रेगुलेट्स द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर। कंट्री के जो मॉनेटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर होता है इसको ये कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है। तो ये होता है सेंट्रल बैंक। अब इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन आवर कंट्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। हमारे सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक। अब फंक्शंस ऑफ RBI, RBI का क्या फंक्शन है ये हम लोग देखते हैं। फंक्शंस ऑफ RBI देखिए, एक है बैंक ऑफ इशू, इसको करेंसी फंक्शन भी कहते हैं, या ये करेंसी अथॉरिटी होता है। देन गवर्नमेंट बैंक, ये भी इसका फंक्शन है, गवर्नमेंट बैंक के रूप में। फिर बैंकर्स बैंक, बैंक के लिए भी ये बैंकर है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहते हैं इसको, और कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट। तो क्रेडिट के कंट्रोल करना भी इसका फंक्शन है, काम है। तो ये बैंक रेट पॉलिसी से है, इसके लिए कंट्रोल करने के लिए इसको कहते हैं सुपरवाइज़र फंक्शन। तो ये सब जो है फंक्शन है RBI का। पहले रहते हैं बैंक ऑफ इशू, इसको करेंसी फंक्शन कहते हैं, करेंसी अथॉरिटी कहते हैं। ये क्या होता है इसको देख लें। Central bank has the sole authority to issue currency notes in the country। तो करेंसी नोट का जो इशू करने का अथॉरिटी होता है, सोल अथॉरिटी, एकमात्र अथॉरिटी। द मोनोपोली ऑफ इशूइंग नोट्स बाय द सेंट्रल बैंक एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन द नोट्स इशू। इसकी जो मोनोपोली होता है तो सारे नोट्स जो एक तरह का ही होता है और किसी कोई अथॉरिटी नहीं होता है कि वो नोट इशू कर दे। फिर है गवर्नमेंट बैंक, ये क्या है ये भी देख लें। रिसीव्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, फाइनेंस बजट डेफिसिट, सेल एंड परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो ये सब काम जो बैंकर करता है गवर्नमेंट के लिए ये करता है। गवर्नमेंट के जो पेमेंट्स अगर रिसीव करना होता है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे करता है। अगर बजट डेफिसिट है तो उसको भरपाई करता है, फाइनेंस करता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचने, खरीदना, ये सब काम ये करती है, इसलिए इसको गवर्नमेंट बैंक कहते हैं। फिर बैंकर्स बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो ऐसा क्यों कहते हैं इसको भी देख लें। The commercial banks hold deposits in the reserve bank and the latter has the custody of the cash reserves of the commercial banks, lends money at the time of shortage। तो ये डिपॉजिट भी रखती है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके डिपॉजिट कहाँ रहता है? रिज़र्व बैंक के पास। और जो कैश रिज़र्व मेंटेन करना होता है वो भी RBI में ही किया जाता है। और लेंड्स मनी एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज, अगर कमर्शियल बैंक के पास मनी की शॉर्टेज हो जाए तो उधार देने का भी काम करता है कमर्शियल बैंक को RBI, इसलिए इसको बैंकर्स बैंक भी कहते हैं।
फिर है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, इसको सुपरवाइजरी फंक्शन कहते हैं, सुपरवाइजर फंक्शन। तो ये जो सिस्टम में कंट्री में जो क्रेडिट होती है बैंक द्वारा दिया जाता है उसको भी ये कंट्रोल करता है, तो इसको इसलिए सुपरवाइजर फंक्शन कहते हैं। इसमें क्या आता है, attempts to influence and control the volume of bank credit and economic activity in the country। तो जो बैंक क्रेडिट की मात्रा होगी, वॉल्यूम होगी, उसको ये कंट्रोल करती है। इस जरिए कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर उसका कंट्रोल रहता है। तो कैसे ये कंट्रोल करता है क्रेडिट का, इसके लिए क्या जरिया है, जो सुपरवाइजरी फंक्शन है क्या वो सुपरवाइज करता है। देखिए, एक है CRR SLR मेंटेन कराती है बैंक से, और दूसरा है रेपो एंड रिवर्स रेपो, ये इसका हथियार होती है, इसके जरिए भी कंट्रोल होती है। फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशंस और मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये सब जो तरह तरह के टूल्स होते हैं, इनके जरिए RBI कंट्रोल करती है। ये सब डिफरेंट बैंक रेट्स होते हैं जिनको, जो कि RBI के हाथ में होता है, उसी के जरिए ये क्रेडिट की मात्रा को कंट्रोल करती है, कितनी वॉल्यूम रहेगी क्रेडिट की ये कंट्रोल करती है, इसलिए इसका सुपरवाइजर फंक्शन कहते हैं। इस तरह से उसका कंट्रोल होती है। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। आशा है कि समझ में आ गया है। थैंक यू।